में एक बुजुर्ग जुड़े हुए हैं। पहले इनसे जानेंगे कहाँ से हैं और कहाँ क्या करते हैं। नमस्कार जी। साहिब क्या नाम है सर आपका? सनत दास, सर आप कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से सूरत में कैसे आना हुआ? यहाँ काम करने के लिए आए हैं। हम ज्वेलरी में काम करते हैं भगत जी। और आप जो भी सवाल करेंगे हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो जैसे मेरा ये कहना था कि जैसे आप बिहार से हो, तो बिहार में एक पर्व मनाया जाता है, त्यौहार मनाया जाता है, छठ पूजा। तो उसके बारे में आप क्या कैसे मनाया जाता है? छठ में जब हम अभी तो फिलहाल क्या है, हम तो संत रामपाल के शिष्य हैं। और जब मैं जगत में थे तो मैं जगत की पहले बात करूं, उसके बाद भगत की बात करूं, क्योंकि मैं जगत से ही मैं भगत बना हूं। आप बताइए हमें जगत के बारे में, जगत में कैसे मनाई जाती थी छठ पूजा? हाँ, तो जब मैं जगत में थे तो अभी दिवाली समाप्त हुई। और उसके बाद अभी 6-7 तारीख को शायद छठ होगा, क्योंकि मैं अब भगत बन चुका हूँ। मेरे ख्याल से दिवाली से 6 दिन बाद छठ होता है। तो छठ में क्या 3 दिन उपवास रखना पड़ता है। और 2 दिन से पहले छठ का उपवास रखना पड़ता है, जिसमें खरना होता है। फिर शाम के वेले में आप उपवास रखो। कद्दू, जो कि गुजरात में हम सुने कि दूधी बोला जाता है, तो वो कद्दू मेन है। वहाँ कद्दू खाना पड़ता है, यानी दूधी खाना पड़ता है। और लहसुन प्याज ये सब बंद रहता है। तो जिसके घर में होता है असूप, यहाँ लोग गुजराती लोग सूप को क्या बोलता है तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमारे बिहार में सूप बोला जाता है, जो कि बांस का बना रहता है। और वो सूप में फल 5 प्रकार का रहता है। जैसे गन्ना, गांव में बोलते हैं गन्ने को केतारी, वो केतारी रहता है, मूली रहता है, हल्दी रहता है, आदि रहता है, और श्रीफल रहता है, नारियल रहता है। तो ये सब फल जिसको जैसा चलता बनता है, उसी हिसाब से शाम का अर्घ्य, सूर्य जब डूबने लगता है तो अर्घ्य दिया जाता है। और उगते हुए सूर्य को दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, तो उसी को हम छठ बोलते हैं। पानी में, और नहा के पानी में देते हैं। ये हुआ जगत का। तो मैं अभी जानना चाहूँगा, जैसे त्यौहार मनाया जाता है, तो क्या अभी भी मनाते हो आप? अब पहले क्या जगत में थे तो ज्ञान नहीं था, लेकिन संत रामपाल के महाराज में जब जुड़ा हूँ तो इसमें मुझे ज्ञान हुआ कि क्या भक्ति करना चाहिए, क्या भक्ति नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए अब ज्ञान होने की वजह से ये छठ को ये मनमाना आचरण है। ये मनमाना आचरण करने के लिए मना करते हैं। सीधा लिखा हुआ इन्होंने गीता, वेद, पुराण से इन्होंने बताया है कि मनमाना आचरण, साधना, भक्ति नहीं करना चाहिए, इससे मुक्ति नहीं होता है। जैसे वैसे मेरा पूछने का आपसे सिर्फ ये रीजन था, क्योंकि कहते हैं बुजुर्गों के पास बैठो और उनसे कुछ सवाल जवाब करो तो हमें कुछ ज्ञान मिलता है। तो इसलिए मैं सोचा आपसे कुछ बात की जाए और भक्ति के बारे में जानकारी ली जाए, क्योंकि जो बुजुर्ग के पास, उनके पास अच्छा खासा एक नॉलेज होता है, एक तरह का एक्सपीरियंस होता है। तो आप जैसे बता रहे हो किस प्रकार से छठ पूजा मनाई जाती थी, अभी नहीं मनाते हो क्योंकि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ चुके हो। तो जैसे मान लो आपका कोई बोले कि अभी मनाइए, चलिए बहुत अच्छा त्यौहार है, तो क्या आप मनाएंगे? मैं अब से कुछ देर पहले मैं आपसे बात की जब मैं जगत में तो छठ कैसे मनाया। अब जब संत रामपाल के शिष्य हूँ मैं, तो मैं उनका पढ़ा ज्ञान गंगा, गीता, ये पढ़ने के उसके आधार पे अब हम नहीं कर सकते ये, क्योंकि ये मनमाना आचरण है। संत रामपाल ने उनके पुस्तकों में बताया, इसलिए। तो जैसे मान लो जो भी वीडियो देख रहा होगा, आप बोल रहे मनमाना आचरण है, मनमाना आचरण का मतलब क्या होता है, इसके बारे में बताइए। मनमाना आचरण का मतलब ये होता है कि जो मर्जी चाहे सो करो। हाँ, हम नशा भी कर सकते हैं। 2 दिन ये जैसे छठ का समय चल रहा है, छठ चल रहा है, तो अभी 2 दिन नशा नहीं करेंगे, मांस मछली नहीं खाएंगे, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, सब वर्जन करेंगे। आज जैसे ही छठ समाप्त होगा, बस अर्घ्य देने के बाद वहां से सब नशा, मांस मछली सब चालू हो जाता है। इसके लिए कहता है मनमाना आचरण। जैसे जो भी आज छठ जो पूजा मना रहे होंगे, मान लो आप जैसे बोल रहे हो कि जब तक रहता है तब तक तो सारी शुद्धि रखते हैं, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाता है, जैसे मांस मच्छी सब कुछ खाना चालू हो जाता है। तो क्या ये सदैव के लिए नहीं बना रह सकता है उन लोगों का?
छठ पूजा मान लो एक त्योहार है या तो एक पर्व है जो मनाया जाता है, तो क्या उनका सारा जिंदगी नहीं सुधार हो सकता है कि भाई 2 दिन 3 दिन जिस दिन त्योहार रहा उस दिन छोड़ दिया, फिर उसके बाद मांस मच्छी या नशे हुए वगैरह चालू कर दिए, क्या बाद में उनका हमेशा के लिए नहीं हो सकता है ऐसा? उस पूजा को करते हैं फिर भी क्या उनके साथ अंदर सुधार नहीं होता है? यही तो हंसी आता है। यही यही इस हम लोग जब छठ करता था तो हम लोग हंसते थे हैं कि छठ जब मैं करता था तो हम लोग बोलते थे अरे 2 दिन क्या है 3 दिन क्या है, हंसी खुशी से निकाल देंगे, उसके बाद तो हम करते रहेंगे, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे बस। और इसलिए जिंदगी भर जब जब छठ आता है, फिर छठ के बाद क्या आएंगे हमारे छठ के बाद होता है एकादशी, देवस्थान, सभी देवताओं को सुलाएंगे साल भर। उसके बाद जगत में उसके बाद कोई पूजा पाठ नहीं होगा। ये छठ के बाद देवस्थान होता है, एकादशी, उसके बाद कोई पर्व नहीं। तो इसीलिए साल भर मनमाना आचरण चलते रहता है। तो जैसे आपने बोला साल भर मनमाना आचरण चलता रहता है, तो इसका कोई उपाय है कि हम लोग इससे उबर सकें? इससे ज्ञान ज्यादा आगे है ही नहीं जगत के पास। इसके जैसे मान लो आप बोल रहे हो कि इसमें फंसे हैं बहुत से लोग, और मान लो एक तरह से आपकी बातें लग रही है कि इसमें लोग है ना एक तरह से फंस चुके हैं और निकलने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है, तो वो कैसे निकल सकते हैं? इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। मतलब कि जैसे मनमाना आचरण आपने बोला कि भाई छठ पूजा जो मना रहे मनमाना आचरण है, ठीक है, तो लेकिन उससे निजात कैसे पा सकते हैं? मान लो 2 दिन आपने त्योहार मनाया, उस दिन आपने शुद्धि रखी भाई कि हाँ भाई हम मांस नहीं खाएंगे, नशा नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या ऐसा कोई उपाय है कि सारी जिंदगी वही मतलब जैसे मांस और ये नशा वगैरह त्याग दे, ऐसा कोई उपाय है? हाँ उपाय है। क्या उपाय आप बताने की कोशिश करेंगे? उपाय ये है कि मैं आपसे पहले भी बोल चुके कि मैं जब जगत में थे तो सब चीज मनमाना आचरण किए। आप देख सकते हैं कि मेरा उम्र दिखाई पड़ रहा है कि मैं क्या था पहले और अब क्या है, मैं ऐसा अब क्यों नहीं करता हूँ। ये अगर जगत भाई लोग अगर चाहें तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे संत रामपाल महाराज के पुस्तक ज्ञान गंगा है, ज्ञानों का गंगा है, उसमें ज्ञान से भरा पड़ा है। आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ हम जहाँ पे रहता हूँ, जहाँ मेरा निवास स्थान है, मैं आस पड़ोसी को जगाता हूँ, देखो पढ़ो ज्ञान गंगा, इसमें क्या लिखा है, ऐसा क्यों कर रहा है। मैं तो प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ। आज मैं इतना उम्र में ये हूँ, सब कुछ त्याग दिया। जब मैं त्याग सकता हूँ फिर आप क्यों नहीं त्याग सकते? मैं नहीं देख सकता हूँ कि आप कुएं में रहो। जैसे कि हमारे गांव में कहा जाता है कि कुएं में मेंढक है। मेंढक क्या समझता है? संसार वही है। अरे कुएं से निकलो, देखो कि संसार कितनी बड़ी है, देखो संसार में क्या है। अरे संसार में हमारे संत रामपाल महाराज आए हुए हैं साक्षात भगवान के रूप में। हम उसको परमात्मा बोलते हैं, वो भगवान है। हमारे लिए सबसे बड़ी भगवान वही है। यही उसका एक बचने का तरीका जगत भाइयों के लिए। जैसे आपने बोला कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ेंगे या उनसे उपदेश लेंगे तो शायद उनसे बचाव हो सकता है, जैसे नशा हो गया या मांस मच्छी खाना हो गया, सब विकार दूर हो सकते हैं। उनसे कैसे जुड़ सकते हैं? या जो आपने पुस्तक का नाम लिया ज्ञान गंगा का, वो कैसे प्राप्त हो सकती है? वो आपको जुड़ने के लिए, आप जब पूछ रहे हैं तो जुड़ने के लिए साधना चैनल टीवी पर आता है, नीचे पीले पट्टी उनका नाम। अब तो इस समय जगह जगह हर जिले सेंटर खुली हुई है। यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे आप देख सकते हैं। आपको वहाँ नंबर मिलेगा, संत रामपाल महाराज का ऐप आता है, वहाँ से आप पूछ सकते हैं, नंबर ले सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी कि आज समाज जैसे बिगड़ा समाज है, जैसे नशा हो गया और उसके बाद मांस मच्छी खाना हो गया, तो उससे कैसे विकार दूर हो सकते हैं। और इन्होंने छठ पूजा के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, शायद मेरे को भी नहीं पता था इतनी जानकारी, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम। नमस्कार।